आज का टॉपिक है हमारा, टुडेज टॉपिक इज एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या है और डायरेक्टिंग बेसिकली क्या होता है। So elements of directing, there is basically four elements of directing. The first is supervisor, second is motivation, third is communication, and the fourth is leadership. The process of directing involves guiding, coaching, instructions, motivating, leading the people in the organization to achieve the organization objects. तो बेसिकली जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करना होता है तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने होते हैं, लीडिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज. तो देर इज बेसिकली वी हैव कंसिडर वन एग्जांपल. First, a supervisor explains a worker about the operations to be carried by him on the length of machines, और उसके बारे में वो बताता है, या उस प्रोडक्ट के या मशीन्स के बारे में जब वर्कर्स को सुपरवाइजर कुछ एक्सप्लेन करता है तो वो किसके अंदर में आएगा. फिर a mining engineering explain about the safety procedure to be followed while working in the coal mines. Third, a managing director declare a share in the profits to be a manager for the contributing his enhanced profit of the companies. And the fourth, a manager inspire his or her employee by playing a lead role in performing a work. तो जो मैंने अभी एग्जाम्पल्स दिए, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर मैनी ऑफर these examples and many others activity related to the directing may broadly to be grouped into the four categories. Means ये जो मैंने examples दिए, एक सुपरवाइजर क्या कर रहा है, अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, बता रहा है कि इस तरीके से. एक माइनिंग इंजीनियर अपने एम्प्लॉइज को प्रोसीजर बता रहा है. एक मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को प्रॉफिट के बारे में बता रहा है कि इफ योर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज वी हैव टू बी शेयर अवर प्रॉफिट विद अवर एम्प्लॉइज. एंड द मैनेजर इंस्पायर देयर एम्प्लॉय टू परफॉर्मिंग देयर जॉब. मतलब ऑल दीज एग्जांपल्स आर ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द डायरेक्टिंग में. अब इन डायरेक्टिंग एक्टिविटीज को डिफाइन किया है बेसिकली 4 पार्ट के अंदर में. फर्स्ट जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग इज supervising, and the second element of the directing is motivations, the fourth communications, and the fifth is leadership. So we have discussed all 4 elements of directing in detail. तो बेसिकली जो डायरेक्टिंग का जो प्रोसेस है उसको 4 पार्ट के अंदर में क्यों डिवाइड किया है, क्या रीजन है. कि अब हम बोलेंगे कि मैम मोटिवेशन, कम्युनिकेशन तो बोथ आर द सिमिलर, बट दैट इज नॉट राइट. उन सभी के अंदर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है. तो नो मोर अबाउट द डायरेक्टिंग, द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट वी हैव टू डिस्कस दैट सुपरवाइजिंग. सुपरवाइजिंग का मतलब क्या होता है. सुपरवाइजिंग मीन्स प्रोवाइडिंग अ टीम ऑफ सुपरविजन कैन बी अंडर. So in the two way, firstly it can be understood as the elements of directing. पहला तो ये क्या है, सुपरवाइजिंग जो है या सुपरवाइजर जो होता है वो क्या होता है, किसके अंदर में वर्क करता है. मीन्स जो एलिमेंट है सुपरवाइजर वो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. एंड सेकेंडली एज अ फंक्शनल परफॉर्मेंस बाय द सुपरवाइजर इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज. मतलब उसका काम, सुपरवाइजर का काम क्या किस लेवल पर आता है ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर में. तो पहला तो हो गया ये डायरेक्शन के अंदर में है, और दूसरा हो गया इसका वर्क के अंदर में वो कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आता है. तो सुपरवाइजर का जो रोल है वो ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल पे आता है. फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जो हमारे 3 लेवल्स वी हैव डिस्कस्ड इन द टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. वो पहला तो हो गया सुपरवाइजर का रोल
कौन से सेगमेंट्स के अंदर में। उसके बाद में सुपरवाइजर क्या करता है, तो सुपरवाइजन मे बी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज हिज और हर सबऑर्डिनेट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो पर्सन वर्क करते हैं, उन सभी को कौन सुपरवाइज करता है, जो मैनेजर है वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है। तो सुपरवाइजन कैन बी अंडरस्टूड एज द process of guiding the effort of employees and offer to resource to accomplish in desired object। मीन्स जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है, वो जो भी ऑब्जेक्ट हमने डिसाइड किया है, किसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एक मैनेजर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करता है, इट मींस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, गाइडिंग, मॉनिटरिंग और ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को ऑब्जर्व करना भी सुपरवाइजिंग के अंदर ही आता है। गाइडेंस प्रोवाइड करना, उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस देना, मॉनिटर करना उनका वर्क का, कि मीन्स उन्होंने वर्क प्रॉपर्ली किया है, नहीं किया है। तो ऑल दीज एक्टिविटी फॉर बेसिक फॉर द बिजनेस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक मैनेजर, सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है या गाइडिंग करता है, उनके वर्क को मॉनिटर करता है कि वर्क प्रॉपर्ली कंडक्ट हुआ है, नहीं हुआ है, और उसके अलावा ऑब्जर्व करना कि प्रॉपर पर्सन किस तरीके से बिहेव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। इन सेंस बिहेवियर मीन्स व्हाट, बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि वो मिसबिहेव या उसके करने के तरीके को, बिहेवियर यहाँ पर उसको ऑब्जर्व करना, उसकी वर्क को, उसके पैटर्न को, वो किस तरीके से उसको वर्क को परफॉर्म करता है, उसके अलावा उसको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वाइल ड्यूरिंग द वर्क, उन सभी को वो क्या है कि ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द मैनेजर कुछ ना कुछ पॉलिसी फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स ऑब्जर्विंग व्हाट इज बीइंग डन बाय द सबऑर्डिनेट and give instruction to ensure the optimum utilization of resources and achievement of the work target। मतलब जो काम उनको दिया हुआ है, जो वर्क टारगेट दिया हुआ है, उसको अचीव करने के लिए एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर सभी वर्कर्स को, सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है। उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस देने के बाद में वो उनको मॉनिटर करता है कि वो वर्क प्रॉपर्ली कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको फिर सॉल्व करता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, वो सभी प्रोसेस क्या किस लिए किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो हम क्या कर सके, अचीव कर सके, या ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस है, जिसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, उसको वो अचीव कर सकते। सेकेंडली, द सुपरवाइजर कैन बी अंडरस्टूड द फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय द सुपरवाइजर एंड द मैनेजरियल पोजीशंस। वो एक मैनेजर की पोस्ट पर रहते हुए भी सुपरवाइजिंग करता है। वो वर्क को देखता है कि वर्क शुड बी प्रॉपर्ली डन बाय द ऑल द वर्कर्स और ऑल द एम्प्लॉइज। तो ये सारे जो लेवल्स है, हर एक लेवल पे वर्क प्रॉपर्ली तरीके से कंडक्ट होना चाहिए। द फंक्शंस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सुपरवाइजर आर द वाइटल एंड एनी ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा ऐसा वर्क होता है जो सभी जगहों पे प्रॉपर्ली कंडक्ट किया जाता है। एज ए मैनेजर, एज ए सुपरवाइजर, उनका मेन वर्क क्या होता है, अपने एम्प्लॉई, अपने वर्कर्स, उन सभी को सही डायरेक्शन में देना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो उन सभी लोगों से वो अटैच रहता है। मतलब जो मैनेजर या जो सुपरवाइजर होता है, वो क्या करता है, सभी लोगों से डायरेक्ट टच में रहता है। मतलब जो सुपर मैनेजर नहीं हो सकता, लेकिन वो उसको डायरेक्ट सभी लोगों से टच में रहने के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ सुपरवाइजर अलॉट करता है, सबको कुछ ना कुछ वर्क प्रोवाइड करते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए, फ्रॉम मिडिल टू लोअर लेवल के बीच में जो भी, या हायर लेवल के बीच में जो भी, वहां से जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीजों को देखना होता है।
तो जो सुपरवाइजिंग वर्क है वो क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क माना गया है। तो अब देखते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्लियर हुआ ना कि सुपरवाइजिंग का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉइज और उनके परफॉर्मेंस को क्या करना, ऑब्जर्व करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। किसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। और किस तरीके से, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को अचीव करने के लिए यूज, मतलब जो भी रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, फुल यूटिलाइजेशन होता रहे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है वो अचीव होना चाहिए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइजिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है सुपरवाइजर। देखो, द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइजर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द, बहुत सारे उसके परफॉर्मेंस जो होते हैं सुपरवाइजर के, उसके रोल से समझते हैं कि वो क्या क्या वर्क करता है। एक जो सुपरवाइजर होता है वो कौन कौन से वर्क परफॉर्म करता है ड्यूरिंग देयर ऑफिस टाइम, ड्यूरिंग देयर वर्किंग टाइम के अंदर में। तो फर्स्ट पॉइंट इज the supervisor maintain day-to-day contact and maintain the friendly relationship between workers and the good supervisor। मतलब वो क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या काम होता है कि डे टू डे के जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं और जो वर्कर्स वहां पे जो काम कर रहे हैं उनके साथ में फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करना। फ्रेंडली रिलेशन का मतलब क्या होता है, अच्छे से उसका बिहेवियर होना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी चाहिए। और वो तभी पॉसिबल होगा जब एक सुपरवाइजर के अंदर में अच्छी क्वालिटीज होगी, वो सभी लोगों से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके चलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने, अगर कोई सुपरवाइजर है, मैं वहां वर्क कर रही हूँ, मैंने सुपरवाइजर से जाकर के बोला कि सर या मैम, जो भी सुपरवाइजर है उनको मैंने बोला कि मैम मेरे से वर्क नहीं हो रहा है या आप मुझे वापस समझा। अगर इसका रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो दे विल बी, वो मुझे अच्छे से प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस नहीं देंगे तो मैं क्या होंगी, कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो सुपरवाइजर क्या है, सुपरवाइजर क्या करता है, मेंटेन द हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड अ गुड सुपरवाइजर एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर ऑफ वर्कर्स। मतलब जो अच्छा सुपरवाइजर है उसमें कौन कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, वो अच्छा गाइड होना चाहिए, वो एक अच्छा फ्रेंड होना चाहिए, अच्छा फिलोसोफर होना चाहिए वर्कर्स के लिए, ताकि वर्क प्रॉपरली कंडक्ट हो सके। तो क्या है कि मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप को बनाए रखना विथ वर्कर फॉर देयर वर्क, प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए उसका, और गुड फिलोसोफर होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरवाइजर एक्ट अ लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो सुपरवाइजर का रोल क्या होता है, वर्कर एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बीच में उसका क्या होता है, लिंक होता है। मतलब वो वर्कर को और मैनेजमेंट को जोड़ के रखने वाला जो पर्सन होता है वो होता है सुपरवाइजर। मैनेजमेंट से वो इंस्ट्रक्शंस लेता है, मैनेजमेंट से वो जो भी उनकी तरफ से मैसेज कन्वे होता है उसको वो कहाँ तक पहुंचाता है, उन वर्कर्स तक वो उस मैसेज को पहुंचाता है, कन्वे करता है। तो सुपरवाइजर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, ही कन्वे द मैनेजमेंट आइडिया टू द वर्कर्स। मतलब ये जो मैनेजमेंट ने कोई भी आइडियाज या कोई मैसेज है वो कन्वे किया, कहां तक पहुंचाया, वर्कर्स तक पहुंचाया। तो ही कन्वे द मैनेजर आइडिया टू द वर्कर्स। ऑन द अदर हैंड द वर्कर्स प्रॉब्लम इन द मैनेजमेंट ऑन अदर्स। मतलब यहां से जो भी मैसेज हुआ, मैनेजमेंट ने जो भी आइडिया प्रोवाइड किया वो यहाँ प्रोवाइड किया, और इधर से कोई प्रॉब्लम आई तो वो जो भी प्रॉब्लम्स आई है उसको वो कन्वे करेगा मैनेजमेंट तक। तो वो जो लिंक होता है इन दोनों के बीच में वो होता है सुपरवाइजर। उसका मेन वर्क पहला हमने बता दिया कि हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखेगा वर्कर्स के साथ में, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, ताकि वर्क शुड बी स्मूथली गोइंग ऑन। एंड second importance is
there is a link between the worker and the management is a supervisor. तो सुपरवाइजर का रोल क्या होता है? लिंक बैठा के रखना किसके किसके बीच में, जो वर्कर्स है और वो और उनके मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है. एंड थर्ड, जो भी आइडियाज मैसेज कन्वे होता है फ्रॉम मैनेजमेंट टू सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर क्या करेगा? उस मैसेज को कन्वे करेगा, इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करेगा अपने वर्कर्स को. देन आफ्टर इफ द वर्कर्स हैव एनी प्रॉब्लम, तो वो उन प्रॉब्लम्स को क्या करेगा? मैनेजमेंट के सामने रिप्रेजेंट करेगा कि वर्कर्स को यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. तो सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर का जो रोल है, the role played by the supervisor help to avoiding the misunderstandings and the conflict between the management and the worker or employees. जो एम्प्लॉई है, वर्कर्स है, उनके बीच में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो. तो ये जो लिंक है, जो कौन है? सुपरवाइजर, उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है. वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, एंड एम्प्लॉइज की जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाए. तो ये क्या करता है? एक तरीके से लिंक का काम करता है और किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में ना हो. क्लियर? एंड द थर्ड पॉइंट इज सुपरवाइजर प्ले अ की रोल. Supervisor play a key role in the maintaining the group unity among the workers. मतलब सुपरवाइजर का मेन रोल क्या होता है? कि की रोल क्या है, मतलब मेन रोल क्या होता है उसका सुपरवाइजर का? सुपरवाइजर का जो मेन रोल है, द मेन रोल एंड द की रोल इन द मेंटेनिंग द ग्रुप यूनिटी अमंग द वर्कर्स प्लेस अंडर द हिज कंट्रोल. मतलब यूनिटी होनी चाहिए. ये जो वर्कर्स है उनके बीच में क्या यूनिटी कंडक्ट होनी चाहिए, ताकि क्या हो? प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो. तो जो मैनेजमेंट जो सुपरवाइजर है, उसका रोल क्या होता है? द मेन रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मेंटेन द ग्रुप यूनिटी अमंग द वर्कर्स प्लेस अंडर द कंट्रोल. ही पुट आउट द इंटरनल डिफरेंस, मतलब जो भी डिफरेंस है उसको दूर करना. मतलब मेन रोल क्या होता है? यूनिटी बैठा के रखना. यूनिटी मीन्स व्हाट? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस. ये जो हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए. अगर ये वर्कर्स एक नहीं है तो प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? उस लिंक के बीच में. इट मीन्स सुपरवाइजर का जो रोल है वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव रोल्स है. इट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है. अदरवाइज दे ऑल वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशन एज ए यूनिटी, एज ए ग्रुप, एज ए टीम वर्क. तो जो मेन रोल होता है इन सभी वर्कर्स को एक साथ रखने का, यूनिट बना के रखने का, वो मेन रोल किसका होता है? उस सुपरवाइजर का रोल होता है, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो. अगर ये वर्कर्स यूनिट नहीं है, एक यूनिट एक डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रहे हैं, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी. तो सुपरवाइजर का मेन रोल क्या होता है? टू मेंटेन अ ग्रुप यूनिटी अमंग द वर्कर्स प्लेस अंडर द कंट्रोल. इट जो भी उसके अंदर कंट्रोल में है वो सारे एक होने चाहिए. ठीक है? तो ताकि इंटरनल जो भी डिफरेंशिएट है वो ना हो जाए, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो जाए. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज जो सुपरवाइजर है उसका जो मेन कैरेक्टर है, तो सुपरवाइजर अंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स. वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको देखना कि अकॉर्डिंग टू जो उनका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं है, उसको अंश्योर करना, प्रॉपर तरीके से देखना कि परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू अप टू द मार्क उसके हिसाब से हो रहा हो. तो सुपरवाइजर अंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू टारगेट सेट. जो भी टारगेट मिला है तो अचीव ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है उस टारगेट के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा. He take the responsibility for the task achievement and motivating his workers efficiently. मतलब
जो टारगेट दिया हुआ है उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो देखेगा, क्या करेगा कि हमने ये डिसाइड किया था कि ये वर्क हो जाना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में, तो वो टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है उसको इंश्योर करेगा. So he take a responsibility for taking the achievements and motivating his workers effectively और efficiently तरीके से उनको मोटिवेट करना. तो एक सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉइज फॉर देयर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्ट्स. तो इसका भी रोल क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरवाइजर प्रोवाइड अ गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉइज. अब मेन और क्या करता है? ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. किसको? ऑन जॉब ट्रेनिंग. ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना किसको? वर्कर्स को. कौन प्रोवाइड करता है? सुपरवाइजर, क्योंकि उसको सभी पता होता है ना कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है. तो सुपरवाइजर प्रोवाइड अ गुड ऑन जॉब ट्रेनिंग टू वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज. अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. इसके लिए क्या है कि अ स्किल एंड द नॉलेजेबल सुपरवाइजर कैन बी बिल्ड इफेक्टिव टीम ऑफ वर्कर्स. अगर एक सुपरवाइजर बेस्ट है, गुड क्वालिटी है, उसके अंदर में नॉलेज है, स्किलफुल पर्सन है, तो वो एक बेस्ट टीम बना सकता है. अगर सुपरवाइजर को ही कुछ नहीं आता तो उसकी टीम को भी कुछ नहीं आएगा. इसलिए जो सुपरवाइजर का रोल होता है वो क्या होता है? एक तरीके से ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का भी रोल होता है. और अगर सुपरवाइजर स्किलफुल है, नॉलेजेबल पर्सन है, तो जो टीम ऑफ वर्कर्स की जो टीम है वो क्या होगी? फुल्ली एफिशिएंट होगी, उनको सब कुछ आएगा. इसलिए सुपरवाइजर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है सुपरवाइजर लीडरशिप प्ले अ की रोल. लीडर, अब सुपरवाइजर के अंदर में एक लीडर का भी कैरेक्टर होना चाहिए. लीडर मतलब क्या? लीडर मीन्स क्या होता है? लीडर का मतलब होता है वो पर्सन जो इन्फ्लुएंस करता है अपने वर्कर्स को इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. तो सुपरवाइजर विद द गुड लीडरशिप क्वालिटी कैन बिल्ड अप अ हायर मोरल अमंग द वर्कर्स. वर्कर्स के मोरल को डेवलप करने के लिए, वर्कर्स अच्छे से प्रॉपरली तरीके से वर्क करे, इसके लिए उसको एक प्रॉपर एक बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए. क्योंकि एक लीडर की बात को सभी लोग फॉलो करते हैं. अगर हमारे लीडर ने, ग्रुप लीडर ने हमको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करी है, तो अगर हम अपने लीडर की बात को सुनते हैं, इट मीन्स उसकी क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए वो हमारे को मैसेज कन्वे करवा पाया. तो इसलिए गुड लीडरशिप क्वालिटी होनी भी अच्छी होती है. जब गुड लीडरशिप क्वालिटी होती है तो मोरल ऑफ द वर्कर्स, उनका मोरल डेवलप होता है, वो मोटिवेट होता है. The next point is a good supervisor analyze the work performance. जो वर्क परफॉर्मेंस है, जो वर्क कंडक्ट हो रहा है, उस वर्क को वो क्या करता है? देखता है, एनालाइज करता है. एंड गिव द फीडबैक टू द वर्कर्स. ही सजेस्टेड व्हाई एंड वे एंड द मीन ऑफ डेवलपिंग द वर्क स्किल. सुपरवाइजर है, एनालाइज करेगा वर्क को कि प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही गिव द फीडबैक टू द एम्प्लॉइज. अपने अपने एम्प्लॉइज को, अपने अपने वर्कर्स को वो फीडबैक देता है कि आपका काम ये सही नहीं है, इसको इस तरीके से करो, ये वर्क अच्छा नहीं है, इसको इस तरीके से करो. तो ही सजेस्ट द वे एंड द मीन्स ऑफ डेवलपिंग द वर्क स्किल्स, ताकि उस पर्सन, उस एम्प्लॉय की या उस वर्कर की स्किल डेवलप हो. इस तरीके से वो इंस्ट्रक्शंस देता है, इस तरीके से उसके वर्क को एनालाइज करता है और उसको फीडबैक देता है, ताकि उससे उस वर्कर का भी उतना ही डेवलपमेंट हो और वो वर्कर उतना ही सीख सके. ठीक है, तो टोटल जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो मैं एक बार वापस से बोलती हूँ. तो इंपॉर्टेंस ऑफ द सुपरवाइजर, वो फर्स्ट पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट इज द एंश्योर द इशूइंग द इंस्ट्रक्शन. वो देखता है सारे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं. The second is the facilitate the control. Totally control means between actual और planned output. जो actual output है वो और जो planned output है उनके बीच में किसी भी तरह का वेरिएशन आ रहा है तो वो चेक करता है सुपरवाइजर कि रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट वेरिएशन. हमने जो प्लानिंग करी थी,
हमने सोचा था कि हमारा प्रोडक्शन 100 kg या 100 यूनिट्स हो जाए, तो वो 100 kg या 100 यूनिट्स नहीं हुआ और एक्चुअल में 95 हुआ, तो 5 का जो वेरिएशन आया उसके पीछे की रीजन क्या है वो फाइंड आउट करता है, वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि व्हाई दैट प्रॉब्लम इज अकर. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेम पॉइंट रिपीट हुआ यहाँ पे भी. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करवाना है. तो जो एम्प्लॉई जो सुपरवाइजर है वो क्या करता है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस वो उन रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर सके. डिसिप्लिन मेंटेन करवाना अमंग द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिसिप्लिन इन फॉर्म ऑफ रूल रेगुलेशंस, जो पॉलिसीज बनी हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो. तो सुपरवाइजर का जो रोल होता है वो रोल क्या होता है, टू स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर एंड गाइडलाइन द सुपरवाइजर इंश्योर द एम्प्लॉइज एंड द वर्कर्स टू बी मोर डिसिप्लिन. अगर गुड सुपरवाइजर टेक्निक्स है तो वो वर्कर्स और जो एम्प्लॉय है वो मोर डिसिप्लिन तरीके से वर्क करेंगे. फीडबैक, अभी मैंने आपको समझाया कि प्रॉपर फीडबैक देना ताकि वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, उनकी स्किल्स इंक्रीज हो. इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल बिटवीन और अमंग द मैनेजमेंट टू वर्कर्स के बीच में सभी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से. Now the topic is complete. The particular topic which we have discussed today, that the supervisor role or importance of supervisor or elements of directing का जो first elements है supervisor का. So what is meaning of supervisor? So what is the role of supervisor? Why the supervisor is important in organization and why the what is the good quality of supervisor? ये सभी पॉइंट्स इसके अंदर में इंक्लूड होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू डिस्कस द केस स्टडी दैट कि वो एक गुड केस स्टडी के अंदर में वो सुपरवाइजर के कुछ एलिमेंट्स को बताएगा और उसके बेसिस पर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इंप्रूवमेंट है या ग्रोथ हो रही है वो. नाउ द टाइम इज फॉर योर डाउट, so you can ask me any questions regarding that particular point and regarding your exams or regarding any kind of जो भी issues है आपके पास में वो आप मुझसे